जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर, और नया चैप्टर नहीं बोलते, उसी का भाग है ये। जो हमने पीछे कर लिया है उसी का पार्ट है। पीछे हमने किया है क्या, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी का हिस्सा है ये। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसे अलग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन है उसी का। टाइम टाइम स्पीड स्पीड और डिस्टेंस जो हमने पढ़ा था, डिस्टेंस उसी का पार्ट है ये। पार्ट है उसी का। ठीक है, उसी का पार्ट है। उसका पार्ट कौन सा है? ये है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो आइए ट्रेन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं देखिए। अगर कोई बच्चा नया है तो एक काम करे, वो पहले पुरानी क्लास में आए, उसके बाद इस क्लास को देखे। और हाँ, एक आज क्वेश्चन आया था उसका, क्या बोलते हैं, डीआई के लिए पूछा गया था, डीआई के लिए जल्दी कराने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, मैं डीआई मतलब मैथ में कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर अब ऊपर ऊपर से पढ़ाना चाहूँ आपके लिए तो मैथ क्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन डीआई में देखो, रेशियो की जरूरत पड़ती है, एवरेज की जरूरत पड़ती है, डीआई में एवरेज निकालना पड़ता है। और जो पाई चार्ट होता है उसमें एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, 360 डिग्री का पूरा जानकारी होनी चाहिए, तब उसके बाद में वो हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, परसेंटेज चलो मैंने करा दिया। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो मतलब पहले होंगी, उसके बाद डीआई समझ में आएगा। तो डीआई बाद में ही हो पाएगा, शुरू में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अभी काफी चैप्टर बचे हैं। ठीक है, और डीआई मिक्स हो जाता है, एवरेज निकालना पड़ता है, तो एवरेज आपने नहीं किया है। ठीक है, तो परसेंटेज कर लिया है, लेकिन आपको एंगल्स के बारे में, जो 360 डिग्री का पूरा सर्किल होता है, पाई चार्ट जो बनता है, उसके बारे में मतलब जानकारी नहीं है अभी आप सब लोगों को, इसलिए थोड़ा उसके लिए अभी जल्दी नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मैथ कंप्लीट होगी, शुरू से लेके लास्ट तक होगी, और बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा मैं। ठीक है, इसीलिए मान लीजिए 6 महीने 8 महीने लग जाए मैथ कंप्लीट करने में, लेकिन करा ऐसी दूंगा कि फिर दोबारा आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रैक्टिस बस उसी चीज की करो। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी अभी नहीं करा सकता डीआई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे बने रहो आप, हो जाएगी आपकी डीआई। ठीक है, आइए देखिए ट्रेन के बारे में समझते हैं। जैसे एक ट्रेन है, जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए ये ट्रेन है एक, ये चल रही है इधर को। तो ट्रेन में एक कंसेप्ट होता है क्या, ट्रेन में एक कंसेप्ट ये होता है, आगे एक कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई खड़ा है। ठीक है, ये पोल पोल है। ठीक है, पोल मतलब खंबा है ये बिजली का। अब ट्रेन से हमसे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ट्रेन इधर को जा रही है, इसे इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो एक खंबे को पार करेगी। एक ध्यान रखना, ऐसे पूछते हैं जैसे ट्रेन इधर से जा रही है, ध्यान से सुनना। तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, इस खंबे को पार करेगी, तो देखो ट्रेन का आगे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ खंबे तक आएगा। फिर ये आगे वाला हिस्सा देखो ये आ जाएगा, और बकाया जो पीछे की रह गई तो यहाँ तक पूरी चलती हुई जाएगी। यहाँ तक जब ये ट्रेन निकल जाएगी, मान लीजिए ये यहाँ तक निकल गई, तभी तो खंबे को पार करेगी ये ट्रेन यहाँ तक निकल गई, तभी तो खंबे को पार करेगी इसके लिए जाके आगे को। तो कहने का मतलब वो ये पूछेगा खंबे को पार करने में, जैसे मान लिया ट्रेन की कोई स्पीड दे देगा। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा टाइम, टाइम दे देगा। ठीक है, फिर पूछेगा तो ट्रेन की लंबाई बताइए कितनी। वो तो ट्रेन की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया 30 मीटर प्रति सेकंड है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, और ट्रेन उसे 10 सेकंड में पार करती है, टाइम दे दिया 10 सेकंड खंबे को। तो हमें बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से जब ट्रेन चली तो यहाँ पे आके आगे वाला हिस्सा होगा, ट्रेन लंबी होती है ना, ट्रेन तो लंबी होती है, तो ध्यान रखना। तो उसको खंबे को जो ट्रेन पार करती है तो वो अपनी पूरी लंबाई के बराबर पार करती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता है, जैसे टाइम और दे दिया, आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई बताओ, तो ये आपके लिए टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, और ये डिस्टेंस दे दिया। ये क्या, टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस, वही तो दूरी, जितनी दूरी चलेगी ट्रेन, तो वो अपनी दूरी तो चलेगी। कहने का मतलब ट्रेन का आगे वाला हिस्सा यहाँ आया, और यहाँ तक पार करने में पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे ही है, और जो पार करेगी तो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, और पीछे वाला यहाँ रह जाएगा, तभी तो पार करेगी खंबे को। तो उसने कितनी दूरी चली, तो उसने जितनी अपनी खुद की लंबाई है वो दूरी ट्रेन ने चली है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। चीज वही है, चीज वही है। ठीक है, तो स्पीड कितनी 30 दी है, और टाइम कितना दिया 10 सेकंड, तो 30 ढाई 300 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, उस तरह से ये भी पूछ सकता है, जैसे ये बोल सकते हैं 300 मीटर लंबी ट्रेन, उन्होंने बोल दिया 300 मीटर, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दे दी 300 मीटर, एक खंबे को
एक खंबा है, ये एक 300 मीटर लंबी ट्रेन, ये एक ट्रेन है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखो ऐसे, ये ट्रेन है तो 300 मीटर लंबे मतलब 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी यदि उसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, खंबे को पार करने का मतलब, देखो खंबा तो एक बस नॉर्मल है खंबा। अब ट्रेन यहाँ से इतनी लंबी, जैसे ट्रेन है मान लीजिए, अब यहाँ से ट्रेन चलेगी और ऐसे जाएगी, ऐसे अपनी पूरी दूरी पार करेगी, तभी तो खंबे को पार कर पाई। तो जो मतलब जो टाइम लगेगा वो अपनी दूरी, क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई, टी से ट्रेन, एल से लंबाई, ट्रेन की लंबाई, टी से ट्रेन, एल से लेंथ, ट्रेन की लेंथ बटे स्पीड। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 300 बटे स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे स्पीड हो गई उसकी 30। तो जीरो से, तो जीरो 30 एकम और 30 ढाई, तो कितनी हो गई 10 सेकंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और देखो और क्वेश्चन, एक एक होती है स्पीड की बात, एक रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड की बात होती है, मतलब सापेक्ष चाल की, सापेक्ष चाल। ये चीज मैंने बता भी चुका हूं कैसी, देखो अगर, देखो अदर अगर एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, क्या, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, अब ये चीज इधर समझो, एक ही दिशा में है तब क्या होती है स्पीड, एक ही दिशा में जाएंगी। अब ये चीज इधर ना समझ के इधर समझो, दूसरे पेज पे समझो। देखो एक कंसेप्ट ये पूछ सकता है, दूसरी चीज एक और पूछ सकता है, देखो क्या, उसके बाद बताऊंगा रिलेटिव स्पीड। दूसरी चीज ये पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, पहले कुछ समझिए इसके बारे में। एक जैसे हमने ये ट्रेन बना दी, ये बुलेट ट्रेन हो गई, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है वो यहाँ से इधर को चल रही है, ठीक है, इधर को जा रही है। अब यहाँ पे कोई एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पड़ा, ये पुल पड़ा, जैसे मान लीजिए हमने पुल बना दिए, यहाँ पे एक पुल पड़ रहा है कोई, ठीक है, यहाँ पे एक पुल है, कैसे, जैसे ये समझिए, अब ये मान लीजिए पुल है, ठीक है, ये क्या मान लीजिए, ये एक पुल है, ठीक है, ये एक पुल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी जा रही है ऊपर से और ये पुल बना हुआ है, यहाँ से अब ये ट्रेन आएगी, ठीक है, अब ये ट्रेन यहाँ से आएगी, ठीक है। तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये पुल की कोई लंबाई होगी, पुल की, अब देखो आदमी था, तो जैसे आदमी था ये, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, जब उसे पार करेगी ट्रेन, जब आदमी को पार करेगी, ठीक है, जब आदमी को पार करेगी तो आदमी कोई लंबाई नहीं मानी जाती, उसे तो पार कर जाएगी, तो वो जितनी दूरी चलेगी जितनी खुद लंबी होगी, ठीक है, आदमी है या कोई छोटी चीज होती है उसकी लंबाई नहीं मानी जाती, या पुल वगैरह। अब जैसे ये पुल हो जाता है, ये किसी पुल है, ब्रिज है, पुल, ये क्या है, ये एक पुल है, ठीक है। अब ये पुल को पार करेगी, अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पुल को ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन का पहले अगला हिस्सा यहाँ पे आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो आगे का जितना लंबा ट्रेन है, जितनी लंबी ट्रेन है वो पूरी चलती हुई जाएगी, पूरी चलती, और अगला वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब पार नहीं कर लिया, क्योंकि पीछे की जो ट्रेन है पूरी यहाँ पे रह गई ना, तो जब तक ये पीछे तक पार नहीं हो जाएगी, कहने का मतलब ये देखो, ये जो ट्रेन है जब तक आगे तक नहीं निकल जाएगी, जब तक ये पूरी नहीं निकल जाएगी, तब तक पार नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्रेन का पूरा हिस्सा इस पे पुल से पहले यहाँ से एंट्री करनी चाहिए, फिर बाहर हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ट्रेन ने जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर की है वो देखो, ये पूरी पुल की लंबाई, और ये तो पुल की लंबाई हो गई, और ये जो अपनी लंबाई खुद की थी, इतनी लंबाई कवर की है ट्रेन ने, कितनी की है, इतनी लंबाई कवर की है ट्रेन ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो जैसे स्पीड या टाइम निकालना होता है, जो भी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ध्यान रखना, जिसकी, जिसमें डिस्टेंस है, जिसमें दूरी है, जिसमें लंबाई है, वही डिस्टेंस मानी जाती है। जैसे अगर आदमी की बात होती है तो किसमें होती है लंबाई, ओनली किसमें होती है, ट्रेन में। लेंथ किसकी हो गई, ट्रेन की, आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं, वो तो होता है खड़ा हुआ, ये लंबाई थोड़ी होती। तो केवल लेंथ ट्रेन बटे टाइम जितना लगा वो लिख देते हैं। अगर देखो, अगर बात हो रही है पुल की, ये क्या है, ब्रिज है, ब्रिज मतलब पुल, ये क्या है, एक पुल है, ठीक है, और ये है ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है और ये पुल है, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे बात की जाएगी स्पीड की, तो कि स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, फॉर्मूला
पीछे से आप पढ़ते हुए आ रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लगाई जाएगी, यहाँ पे देखो डिस्टेंस लगाई जाएगी लेंथ ट्रेन, लेंथ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ लगेगी ब्रिज की भी। क्यों? क्योंकि ट्रेन ने जो लंबाई पार करी है, देखो एक तो पूरा ब्रिज पार किया है और उसके बाद अपनी लंबाई भी। कहने का मतलब मैंने तुम्हें बताया, जिसके पास लंबाई हो वो लिखना है दूरी में। तो देखो लंबाई ट्रेन के पास भी होती है तो लिखनी है, प्लस पुल के पास भी है, पुल की भी लिखनी है, अपॉन टाइम, जितने टाइम। ऐसा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो तीसरी चीज एक और समझो। अब बात आती है कभी रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड की कैसे? इसमें इसे बोला जाता है सापेक्ष चाल। कैसे? अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ए इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, दूसरा तेज जा रहा है इधर से, तो एक ही दिशा में जब दो लोग जा रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी, एस स्पीड जो क्या होगी, स्पीड माइनस होती है, ठीक है, स्पीड घटती है, घटती है। कब? एक ही दिशा में जब जाते हैं, एक ही दिशा में, मैंने बोला था एक ही दिशा में। कैसे? कैसे? अगर एक ट्रेन देखो, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन, ये ट्रेन जा रही है इधर से, पीछे करा चुका हूं वैसे ही चीजें, ठीक है, इधर। अब एक यहाँ पे कोई आदमी है, वो भी इधर को ही भाग रहा है, तो ट्रेन जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बात चोर पुलिस वाली याद करो, मैंने चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है। आपकी क्लास सही चल रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेन जा रही है, ठीक है, और जो आदमी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। तो इसे क्रॉस कितनी देर में करेगी? तो क्रॉस करने का मतलब जो इनकी स्पीड होगी वो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड जब ये भी इसी दिशा में, ये भी दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 10 माइनस स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये पीछे मैंने कराए हैं। जब विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत, विपरीत विपरीत जा रही हो मतलब उल्टी, उल्टी दिशा में, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जिसकी स्पीड होगी, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होगा, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी, कितनी, 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे? इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, अब ये इधर को आ रही है, ये इधर को जा रही है, तो दोनों एक, अब इसकी मान लीजिए लंबाई है 100 मीटर, इसकी लंबाई है 100 मीटर, इसकी लंबाई है 150 मीटर, ठीक है, 1500 क्यों हो गई, 150 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर ट्रेन की, ठीक है, इसकी लंबाई 150, एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को पार करेंगी, इसकी लंबाई 100 मीटर, इसकी लंबाई 150 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल है भाई, इसकी चाल है मान लीजिए 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड हो गई, ये क्या हो गई, स्पीड हो गई, और ये क्या हो गया यहाँ पे लेंथ हो गई इसकी, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या बोला जाता है, एन, डिस्टेंस लेंथ मतलब दूरी, दूरी यहाँ पे क्या हो जाती है, लंबाई, समझे, लंबाई क्यों, क्योंकि ट्रेन में लंबाई होती है, देखो लंबाई कैसी, ट्रेन की लंबाई हो जाती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाती है, ऐसी चीजें आएंगी देखो। तो यहाँ पे डिस्टेंस में क्या लिखा जाएगा, लेंथ लिखा जाएगा, ठीक है, समझे। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें दे रखा, इन्होंने क्या दे रखा, स्पीड दे रखी और लेंथ दे रखी। अब बोला वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, हमसे टाइम पूछा। अब क्या पूछा, टाइम, तो टाइम क्या लिखते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी, बताओ डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस लिखी जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, वो चीज तो स्पीड की बात हो गई। देखो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये ट्रेन इधर को जाएगी, ये देखो ये ट्रेन आगे यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे जैसे आके मिलेंगी, तो ये देखो इसको पूरा पार करेगी, ये इसको पूरा पार करेगी। कहने का मतलब मैंने बोला जिसके पास लंबाई हो उसे लिखना है बस। तो इस ट्रेन के पास लंबाई है कितनी, 100 मीटर, इस ट्रेन के पास लंबाई है, इसके पास भी लंबाई क्यों, 150 मीटर। अब कैसे लिखेंगे,
इससे पहले एक चीज और समझो। अब जैसे इस ट्रेन के पास लंबाई है 100 मीटर, तो यहाँ पे लिखी जाएगी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ लिखी जाएगी, समझ रहे हो, लेंथ, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई हो गई, तो कितनी हो गई, इसकी 100 मीटर और इसकी 150 मीटर, तो कितनी हो गई, इतनी, ठीक है, प्लस स्पीड। अब एक चीज बात रिलेटिव स्पीड वाली है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये इधर को जा रही, ये इधर को जा रही, तो स्पीड मैंने बोला ऐसी दिशा हो तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाती है। जैसे कैसे, इधर 15 और ये 10, तो कितनी होगी, 15, इसकी ऐसे लिखा जाएगा 15 और 10, यहाँ पे 15 लिखा जाएगा प्लस 10 लिखा जाएगा, तो कितने होगी 25, तो 100, 150 कितने हो गए 250 और बटे 25, 25 एकम 25, 25 ढाई 250, तो कितनी हो गई 10। अब ये देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में और ये मीटर में है, तो हमने निकाला टाइम, तो टाइम कितने में आएगा, सेकंड में, 10 सेकंड, ठीक है। अगर यहीं पे कंसेप्ट ये हो जाता, देखो, अगर यहीं पे कंसेप्ट ये हो जाता, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन आपकी ये जा रही है, एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन भी जा रही है, ये ट्रेन जा रही है इधर को, चाल क्या है इसकी, है मान लीजिए, इसकी चाल मान ली हमने, इसकी चाल मान ली हमने है 30 मीटर पर सेकंड, और ये इधर को जा रही है। अब एक दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये इधर को चल रही है, ये भी इधर को ही जा रही है, अब ये ऐसे जा रही है, ये भी इधर को ही जा रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे ये पूछा जाएगा, देखो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ये भी इधर को चल रही है, ये भी इधर, मतलब क्या, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है ना, तो एक ही दिशा में होती है, तो मैंने बोला क्या होता है, स्पीड क्या होते हैं, स्पीड घट जाती है। तो इस जैसे देखो, ठीक है, ये हो गया, ठीक, इस ट्रेन की लंबाई इन्होंने दे दी, इस ट्रेन की लंबाई दे दी 300, 300 मीटर, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी, इसकी लंबाई दे दी 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीरे चलने वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में पार कर ले, हमें निकालना है टाइम। तो भाई साहब अब देखो, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कौन सी लगेगी इसमें, इसमें डिस्टेंस लगेगी, देखो डिस्टेंस तो भाई जुड़ेगी हमेशा, ध्यान रखना, स्पीड की दिक्कत होती है, जिसके पास डिस्टेंस हो उसकी डिस्टेंस लिखनी है। मैंने बोला देखो, इसके पास कितनी है 300 मीटर, तो 300 प्लस इसके पास कितनी है 200, ठीक है। अब स्पीड का खेल होता है, मैन स्पीड का क्या खेल होता है, मैंने बताया, अब स्पीड का क्या खेल होता है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ये भी देखो इधर को ही जा रही, ये भी इधर को ही, दोनों एक ही दिशा में इधर को ही जा रही हैं, दोनों इधर को, जब दोनों इधर को जा रही हैं तो हमने बोला स्पीड घट जाती है, इसकी 30 है और इसकी कितनी है 20 है, तो 30 माइनस 20, तो कितना हो गई 300 और 200 500, और बटे 30 में से 20 गया तो 10, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितनी आ गई 50 सेकंड। सेकंड क्या हो गया, टाइम, टाइम सेकंड कैसे आ गया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है पूरा हिसाब, ठीक है। तो ये चीजें समझो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब ये थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, क्योंकि पीछे से मैंने जो भी कराया है, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कराया है, वो सब यही था, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो थोड़ा सा चेंज क्या है, थोड़ा सा चेंज ये है, जैसे प्लेटफॉर्म आ जाएगा इसमें, ठीक है, प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेंगे, अब देखो सवाल कैसे बनते हैं इसमें वो चीज सीखिए आप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो क्लास हमेशा डेली नोट कर लो, क्लास का टाइम, क्लास का टाइम कितना है हमारा, क्लास का टाइम कितना है, रात, क्लास का टाइम कितना है हमारा, ध्यान रखो, हमारा क्लास का टाइम है, क्लास टाइम, क्लास टाइम कितना है बताओ, क्लास टाइम है 8 PM, 8 PM, ध्यान रखो 8 PM, रात 8 बजे, कितनी, रात, रात 8 बजे, रात 8, 8 बजे, ठीक है, क्या, सोमवार से, सोमवार से, सोमवार से शनिवार, ठीक है, सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे,
मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखो क्लास का टाइम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। अब ये इतनी सब चीजें आपको पता हो गई। आप काफी लोग पूछते हैं क्लास टाइम है रात 8 बजे सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। अब ये चीज ध्यान, रात 8 बजे आ जाया करो। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, मैंने बोला है अगर किसी को कोई दिक्कत है, जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तो पढ़ ही रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उससे संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछना है, पीछे जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी सवाल पूछना है, टेलीग्राम पे लिख के भेजो या उसका फोटो खींच के भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा ना, मैं हूं तो, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। तो इसीलिए ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलते रहो, 6 महीने में या 8 महीने में मैथ आपकी कंप्लीट होगी, लेकिन इस हिसाब से होगी, आपको फिर दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी पढ़नी है, कभी स्पीड से प्रैक्टिस कर लेना, बस ओनली प्रैक्टिस, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ पढ़ने की। सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस वगैरह का, किसी का भी स्टेट लेवल का एग्जाम जहां मैथ आती है, और ऐसा समझ लीजिए एसएससी के एग्जाम जितने भी होते हैं जहां मैथ आती है, हर जगह ये मैथ काम आएगी, ठीक है। आइए देखो शुरू करते हैं। अब इतने क्वेश्चन मैंने समझाए, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकल गया होगा। अब बकाया पूरा कब समझेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे। आइए देखो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दी, लेंथ कितनी दे दी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, देखो ये कोई प्लेटफॉर्म है, हमें प्लेटफॉर्म को पार करने में नहीं, प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है, या खड़ा है कोई इंसान खड़ा है, जैसे मान लीजिए ये खड़ा है कोई, ठीक है, ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है। अब ये खड़ा हुआ है भाई साहब, तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन आ रही है इधर से, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो बताइए वो जो व्यक्ति खड़ा है उस ट्रेन को कितनी देर में पार करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन की लंबाई दे रखी है कितनी है, 180 मीटर, ठीक है, और स्पीड भी दे रखी है, ये तो लेंथ हो गई, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई, और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इक्वल टू है क्या, स्पीड इक्वल टू है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये चीज मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने बोला देखो मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, वो सब कुछ बताया मैंने, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पिछली क्लासें करी हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता मैं फिर बताऊंगा, देखो क्वेश्चन में कैसे। तो वो पूछ रहे हैं खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, तो समय का मतलब टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको पता है, ठीक है। अब डिस्टेंस किस क्या लगेगी, इसकी इसकी लगेगी लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस क्या होगी, जो लंबाई होगी ट्रेन की, लेंथ मतलब लंबाई, इतना तो पता होगा, लेंथ किसके लिए बोलते हैं, लंबाई के लिए, लेंथ का मतलब लंबाई, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो लेंथ, टी मतलब ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन तो लेंथ ट्रेन, क्योंकि दूरी जो हो गई वो ट्रेन अपनी दूरी तो पार करेगी। अब बताओ आदमी की कोई लंबाई होती नहीं होती, ये ऊंचाई होती है, ये लंबाई नहीं, ये क्या होती है, ऊंचाई, ऊंचाई तो होती है लेकिन लंबाई कोई नहीं मानी जाती, उसकी छोटी सी चीज को लंबाई नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ओनली किस में लंबाई है, ट्रेन में, तो लेंथ ट्रेन और बटे स्पीड ट्रेन, स्पीड ट्रेन की, लेंथ ट्रेन बटे स्पीड किसकी, ट्रेन की, ठीक है। समझ गए ये चीज, ये थोड़ा लिख के समझाना जरूरी था आपके लिए। अब लेंथ ट्रेन कितनी है, 180, ये चीज है मीटर में, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, अब बटे चाल कितनी है, 54, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये जब ऊपर मीटर में है तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदलो, कैसे बदलोगे, देखो मैंने बोला, मैंने आपके लिए बताया था, देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितने से होगी गुणा, किलोमीटर को मीटर छोटे में बदलना है तो गुणा होगी 5/18 से, ठीक है। और आपके लिए मैंने बताया मीटर प्रति सेकंड है और उसे बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखो मीटर छोटा होता है, उसे किलोमीटर बड़े में बदलना है तो गुणा कितने से होगी, बड़े से, बड़े का मतलब ऊपर बड़ा लिखा जाएगा 18/5 से, ये चीज ध्यान रखो, पीछे भी बताई थी मैंने, यहाँ भी बताइए। और अगर इसके बारे में अगर आपको नहीं पता, अच्छे से जानना, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 6 क्लासों में पढ़ाया है, पहली क्लास में शायद बताया मैंने, ठीक है। अगर आपने वो क्लास पढ़ी होंगी तो आपको सब पता है वो किस तरह से आता है, ठीक है। 54 गुणा कितना, 54 गुणा कितना, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में बदला, छोटे में बदला, तो 5/18 से गुणा कर दे, ठीक है। या तो 18 एकम 18, 18 54 ऐसे ही काट दो, वरना देखो मैं क्या करता हूँ आपको बताया है,
आपको सब कुछ पता है पीछे की, आपने क्लास करी है, यहाँ पे हम नहीं काट रहे, आपको समझाने के लिए लिखा है इतना, वरना कोई जरूरत नहीं थी। आगे से देखो 18 यहाँ ना लिख के कि हाँ डायरेक्ट ऊपर पहुंचाया करेंगे, ठीक है। 180 गुणा ये जो बटे में संख्या होती है वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है? और बटे कितना रह गया, इधर रह गया 54 गुणा 5, ठीक है। तो देखो 18 एकम 18, 18 तियां 54, ठीक है। अब देखो 5 एकम 5 और 5 से 180 काटो, 5 तियां 15, 3 जीरो 30, 5 छंग 30। अब देखो 3 से 3 एकम 3 और 3 से 12 तियां 36, तो कितना हो गया, केवल ये हो गया 12 सेकंड। 12 सेकंड क्यों? क्योंकि ये देखो ये मीटर में था और हमने ये भी किस में बदल लिया, मीटर प्रति सेकंड में। तो दो मीटर से मीटर कट जाता है, तब मीटर प्रति सेकंड रह जाता है, ठीक है। कितना आ गया, 12 सेकंड। आपकी समझ में आया होगा अच्छे से सवाल। जिसे समझ में नहीं आया है, एक बार मैं दोबारा इसे समझा रहा हूं। देखो क्या किया हमने ऑप्शन लगा दिया बी। हमने बोला देखो उसने दिया था 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना। ये कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये इधर से ट्रेन आ रही, तो ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, पूरी जब निकल जाएगी पीछे तक, तभी तो माना जाएगा। तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, तो ट्रेन जितनी दूरी ट्रेन में है वो चलेगी। दूरी का मतलब लंबाई, जितनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 बटे उसकी स्पीड कितनी है। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5 बटे 18 से गुणा क्यों की, क्योंकि ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा किया। उसके बाद आप सॉल्व करना जानते हैं। हमारा टाइम कितना आ गया, 12 सेकेंड। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं यार। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, ठीक है, गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। अच्छा एक बताओ, ये जो ट्रेन है, अब देखो हर बार चित्र से थोड़ा समझाना पड़ रहा है आपको, लेकिन समझो धीरे धीरे, यहाँ पे समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रेन इधर को जा रही है, किधर को, इधर को जा रही है, पता ही होगा आपको। और ये एक खंबा है, ये क्या है, खंबा। यहाँ पे ये क्या है, ये एक पोल है। पोल का मतलब खंबा होता है, इसमें क्या लिखा है पोल के लिए, यहाँ पोल ही लिखा है, ठीक है। क्या होता है, खंबा, ठीक है। ट्रेन की लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, हमें स्पीड दे दी और टाइम दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड दे दी, स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर, किलोमीटर स्पीड दे दी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे दिया, कितना दे दिया 24 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन कोई किलोमीटर में तो होती नहीं है, ट्रेन भी मीटर में ही होती है, तो इसमें ज्यादातर जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो उसे मीटर प्रति सेकंड में ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो आंसर सब मीटर में ही है ना, ऐसा समझ लो, कैसे भी समझ लो। अब हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई का मतलब होता है दूरी, दूरी जितनी दूरी उसने कवर की होगी, मैंने बोला डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, डिस्टेंस ही तो होगी, क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ऐसे समझ लो डिस्टेंस, क्योंकि ये जो ट्रेन चलेगी वो अपनी खंबे को पार कैसे करेगी, जितनी लंबी खुद है वही तो दूरी पार करेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है बताइए, स्पीड है हमारी कितनी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, हमें किस में बदल लिया, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें कितने से गुणा होगी, 5 बटे 18 से गुणा होगी, और पूरे के बटे में कितना लिखा जाएगा, बटे टाइम। टाइम कितना है 24 सेकंड। अच्छा ये पूरे के बटे में ना लिख के, मैंने बोला जो ऊपर बटे में आता है उसे यहीं पहुंचा देते हैं, ऐसे ना लिखते हैं 24 गुणा में पहुंचा दे नीचे को। समझ में आ रहा है, गुणा क्या किया 63 बटे 24 और गुणा 5 बटे 18 63 में क्यों किया, क्योंकि ये केस में है चाल स्पीड अपॉन टाइम। देखो आप भी बिल्कुल क्वेश्चन करे ही पड़े और समझ में नहीं आ रहा आपका, ठीक है। ऐसे कर दें, लेकिन ये सवाल हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई साहब, ध्यान दो, ध्यान दो, कुछ कुछ तो ध्यान दो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं, कुछ ध्यान दो। कैसे, आपको पता नहीं इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम नहीं होता, स्पीड अपॉन टाइम। थोड़ी जो मैंने लिख दिया वो समझ लिया। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाली निकालनी है, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम ही तो होगा। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखो। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे मत समझो, लेकिन खुद का भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। तो देखो स्पीड कितनी हो गई 63, लेकिन एक बात बताओ भाई, ये स्पीड 63 हो गई, टाइम सेकंड में, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड को बदलो 63
गुणा कितना 5/18। क्यों बदला? क्योंकि ये सेकंड में, ये किलोमीटर में। अब ये देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गई, गुणा कितने से कर देंगे? अब गुणा 24, टाइम 24 सेकंड है। तो देखो काटो, कहीं से कट जाए, देखो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 2 एक कम, 2 से 12 दूनी 24, तो 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। तो ये क्या हो गई? मीटर। 420 मीटर क्या हो गई? ये ट्रेन की लंबाई। ठीक है, समझ में आई आपके लिए? क्योंकि ट्रेन वही दूरी तय करेगी जो उसकी लंबाई होगी। ये चीज मैंने पहले समझा रखी, अब धीरे धीरे क्वेश्चन से आपके समझ में आएगी। देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। ध्यान देना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ध्यान देना, कहने का मतलब ये हो गया। देखो अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे पहले एक क्वेश्चन समझो, ठीक है? उससे एक एक क्वेश्चन ऐसा समझो, देखो ध्यान ध्यान देना। एक ट्रेन है, एक ट्रेन हो गई है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है? और ये हो गया एक, मैंने ब्रिज या पुल बताया था, मैंने कहा ये जो हो गया ये प्लेटफॉर्म हो गया। ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है? ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ये है ट्रेन और ये है प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ज़्यादा करो भाई, प्लेटफॉर्म लंबा होगा, पूरी ट्रेन उस पे आके खड़ी हो जाती है। जैसे मान लिया 300 मीटर, ठीक है? तो एक बात बताओ, आप बोले एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं, ठीक है? टाइम कितना लगता है? 50 सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड बताओ। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पार करने का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी? दोनों की जोड़ी जाती है, इसकी 200 और 300। क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म के पास भी डिस्टेंस है, लंबा है ना प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के पास अपनी दूरी है, लंबाई है, और प्लस ट्रेन के पास, मैंने बोला जिसके पास लंबाई होती है वो लंबाई जुड़ती है। इसके पास 200, इसके पास 300, तो कितनी हो गई टोटल? 500। 500 हो गई। और हमें क्या निकालना है? टाइम दे रखा है, हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गई 500, क्योंकि दोनों में लंबाई है तो दोनों की जुड़ेगी। टाइम कितना? 50 सेकंड। 50 एकम 50 ढाई, तो टाइम कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम नहीं, स्पीड हो गई, ठीक है? ऐसे निकालते हैं। ऐसी ही सिचुएशन ये है, इसमें थोड़ा सा घुमाया आपके लिए। क्या इस सवाल में आपके लिए क्या घुमाया है? देखो शुरुआत में आप अच्छे से समझ लो, पहली क्लास अच्छे से किया करो, क्योंकि चैप्टर का जो भी अच्छी चीजें होती हैं, जो भी बेस होता है, पहले क्लास में बताया जाता है, ठीक है? वरना अभी तक 3 सवाल हो रहे थे, 2 सवाल हुए हैं, तीसरा चल रहा है अभी, आधा घंटा हो गया। देखो समझो, पहले समझ लिया करो। इसीलिए है ना, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ये ट्रेन है, ठीक है? एक ही हो गई ये ट्रेन, ठीक है? ध्यान देना। और ये कोई व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? ये क्या खड़ा है? कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है? उसे जब पार करती है तो कितनी देर लगती है व्यक्ति को पार करने में? बताओ कितनी देर लगती है? 8 सेकंड। इसे पार करने में 8 सेकंड। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, ये जो ट्रेन जो 8 सेकंड में पार करती है, वो किसे पार करती है बताओ? ये अपनी लंबाई को ही तो पार करती है। ये कितनी देर में? 8 सेकंड ले रही है, 8 सेकंड ले रही है। तो 8 सेकंड में किसे पार कर रही है भाई साहब? वो व्यक्ति में तो कोई लंबाई है नहीं, अपनी लंबाई को पार कर रही है, ध्यान देना। और फिर जो ट्रेन है वो, अब जैसे ये जो ट्रेन दूसरी हो गई, दूसरी नहीं वही ट्रेन हो गई, ये व्यक्ति को पार कर लिया। अब व्यक्ति की जगह अगर बोल दिया जाए एक आगे प्लेटफॉर्म और है, उसे पार करना है, ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ये प्लेटफॉर्म बन गया। अब इसे पार करना है तो कितने सेकंड लग रहे हैं? तो 20 सेकंड लग रहे हैं, 20 सेकंड, ठीक है? अब ध्यान देना, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है, कितनी? 264 मीटर, ठीक है? अब एक चीज ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना, यही है पूरे क्वेश्चन का सार। अच्छा एक बताओ, ये देखो यहाँ पे व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल अपनी लंबाई पार कर रही है, समझ में आ रहा है? तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? उसमें लग रहा है 8 सेकंड, अपनी लंबाई को। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई जो भी है उसे तो पार करेगी ही करेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसे भी पार करेगी। अच्छा अब बहुत ध्यान देना, तो देखो अपनी लंबाई पार कर रही है, उसमें 8 सेकंड, और प्लेटफॉर्म के सहित पार कर रही है, जब प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो कहने का मतलब ये हो गया वो अपनी भी लंबाई पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है, ठीक है? ध्यान से सुनना।
तो ये बताओ, ये 8 सेकंड में पार कर रही है खुद की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की भी लगा लें तो 20 सेकंड में। तो कहने का मतलब केवल प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है? केवल प्लेटफॉर्म को कितने में पार कर रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है। 12 सेकंड में ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली प्लेटफॉर्म। 12 सेकंड क्या किस में लग रहा है? केवल प्लेटफॉर्म में लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो 8 सेकंड में तो वो खुद की लंबाई पार कर रही है, हमें यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि आदमी को जब पार करती है खुद की लंबाई, उसके बाद 264 मीटर लंबाई को जब पार कर रही है तो 20 सेकंड लगा। तो जब प्लेटफॉर्म की बात होती है तो मैंने बताया, देखो ट्रेन क्या होती है, ट्रेन एक तो खुद की दूरी तय करती है, और जो आगे प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है, इसकी भी दूरी तय करेगी, तो दोनों की दूरी, तो कहने का मतलब दोनों की दूरी कितने देर में कर रही है? 20 सेकंड में। अब हमें इसका 8 सेकंड अपना पता है, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 मीटर, ट्रेन की लंबाई कुछ होगी हमें नहीं जानना, तो वो स्पीड हम कैसे निकाल लेंगे बताओ? अब हमें अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी है, स्पीड किसकी निकालनी है? ट्रेन की, तो कैसे निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गई? लेंथ किसकी? प्लेटफॉर्म की। क्यों? क्योंकि हमने निकाल लिया केवल प्लेटफॉर्म की। देखो अपनी लंबाई हमने हटा दी, हमने अपनी लंबाई को छोड़ दो, केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो कितनी है? 264 मीटर। उसे पार कितनी देर में करेगी? 12 सेकंड में। क्यों हमने अपनी लंबाई क्यों निकाल दी? क्योंकि इसका जो टाइम था दोनों को मिला के 20 सेकंड में कर रही थी, ये खुद को कितने सेकंड में पार करेगी? खुद को कितने सेकंड, खुद का टाइम 8 सेकंड में करेगी, वो हमने निकाल दिया, तो केवल 12 सेकंड में जो प्लेटफॉर्म रह गया उसी तो पार करेगी। देखो जब ये ट्रेन यहां से चलेगी, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म है, तो देखो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब वो ट्रेन एक तो यहां से चलेगी, खुद को पार करेगी, पहले खुद की लंबाई के बराबर यहां पहुंचेगी आगे, उसके बाद जैसे अगला हिस्सा यहां पहुंच गया, उसके बाद अपनी लंबाई जो तय करेगी, उसका तो टाइम हमें पता है 8 सेकंड में करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में करेगी? तो केवल प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 8 सेकंड उसका टाइम निकाल दिया इन्होंने, टोटल दे रखा है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो हम 8 सेकंड ट्रेन का टाइम निकाल दें, तो हमें पता चल गया केवल प्लेटफॉर्म केवल 264 मीटर वो चली है, वो कितने सेकंड में चली है? 12 सेकंड में। तो टाइम कितना हो गया? 12 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेन बटे लेंथ प्लेटफॉर्म बटे टाइम। ठीक है, लेंथ प्लेटफॉर्म की कितनी है बताओ? 264 मीटर। वो कितनी देर में पार किया है उसने? 12 सेकंड में। तो टाइम इतना निकल आएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, कितना बचा? 2 4 24, 12 दूनी 24, तो क्या हो गई ये? 22 क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हो गई। अब ये क्या हो गई? ट्रेन की स्पीड हो गई। स्पीड हो गई ट्रेन की, स्पीड हो गई किसकी? ट्रेन की। ठीक है, ये कितनी हो गई? 22 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा एक बताओ, फिर वो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई मीटर में। अच्छा, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ मतलब लंबाई ट्रेन की। तो ट्रेन देखो खुद की लंबाई को कितनी देर में पार कर रही है, तो लंबाई क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, लंबाई मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस दूरी, दूरी के लिए तो लंबाई क्या था? ट्रेन की जो लंबाई होती है वही तो दूरी होती है। तो कैसे? देखो ट्रेन की चाल है कितनी? 22 मीटर प्रति सेकंड, और वो अपने आप को कितनी देर में, खुद की लंबाई कितनी देर में पार करती है? 8 सेकंड में। बस 8 से गुणा कर दो, नॉर्मल हो गया, 22 अट्ठे 176 मीटर। बस आंसर हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सवाल। तो ये चीज थोड़ा बहुत कंसेप्ट ध्यान देने वाला था। क्या कंसेप्ट? ये ध्यान देने वाला था, देखो वो खुद की लंबाई को पार करती है 8 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को कर रही है 264 में। तो कहने का मतलब 264 लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में कर रही है? 20 सेकंड में। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मैंने बताया वो खुद की लंबाई भी पार करती है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करती है। तो खुद की लंबाई 8 सेकंड में पार करती है, तो वो हमें पता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई केवल प्लेटफॉर्म को मतलब 264 मीटर कितनी देर में चलेगी? वो चलेगी 12 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 20 सेकंड में से 8 सेकंड में तो वो खुद ही चलती है, अपनी 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 दूरी कवर करती है, जितनी वो लंबाई है वही पूरी चल पाती है। तो केवल प्लेटफॉर्म को कितनी देर में हो गई? 12 में ओनली प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो हमें स्पीड पता चल जाएगी 264 बटे 12, 22 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, वो पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई निकालने के लिए क्या होता है? ट्रेन अपनी लंबाई कितनी देर में चलती है? जो खुद की लंबाई है ट्रेन की, जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी देर में चलती है? वो चलती है 8 सेकंड में। तो 22 मीटर से गुणा कर देंगे, 22 मीटर प्रति सेकंड की 8 सेकंड से गुणा, आगे 176 मीटर, आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट सब बहुत ध्यान देने वाला है, ठीक है। तो ये आपने समझा। उसके बाद ये देखो आगे चौथा सवाल, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, ठीक है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा? देखो अब चीज देखो थोड़ी सी घुमा दी, घुमा नहीं दी है, ये तो बहुत इजी कर दिया। पिछली वाली चीज घुमाई थी, पिछला वाला क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था, ये वाला पहला होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो, मैं बताऊंगा। ये तो ट्रेन हो गई, और ये मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसे ट्रेन पार कर रही है, इसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 330 मीटर, ये 330 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 710 मीटर है।
और स्पीड किसकी है, स्पीड दे रखी है ट्रेन की कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक बताओ, तो वो पूछ रहा है तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो अच्छा एक बताओ, मैंने बोला टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, मैंने कहा देखो अगर आदमी को पार कर रही तो वो खुद की लेंथ पार करेगी, और अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो प्लेटफॉर्म में भी तो लंबाई होती है, तो मैंने कहा जिसकी लंबाई होती है वो लिख देती है। तो वो लेंथ ट्रेन की और प्लस लेंथ किसकी, प्लेटफॉर्म की, दोनों जुड़ेंगी ना जुड़ेंगी, बटे स्पीड किसकी, ट्रेन की। ठीक है, स्पीड ट्रेन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की, लेंथ ट्रेन की कितनी है 330, और प्लस लेंथ प्लेटफॉर्म की कितनी है 710। देखो मल्टीप्लाई का निशान लग गया, बोला प्लस और लगा दिया गुणा का निशान, मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, ये प्लस हो गया, और बटे स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो मैंने क्या बोला, कितने से गुणा होती है, 5/18 से, यही तो बताया। अब देखो मैं आगे कर दूंगा, क्या करेंगे आगे देखो, 300 300 710 जोड़ दो, 700 300 1000, 310 40, तो कितनी हो गई 1040, बटे ये दो 18 है ऊपर गुणा में पहुंचा दें, और बटे 72 गुणा 5 रह गया। ठीक है, अब 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 एकम 4 और 4 से ये काटो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 24, 4 छंग 24, 1 जीरो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 से पचम 25, 1 बचा, 1 जीरो, 5 दूनी 10, तो कितनी 52 एकम 52, तो क्या हो गई 52। ये क्या निकाला टाइम, 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, बहुत इजी है ये वाला। तीसरा सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, कंसेप्ट पे था। ठीक है, उसमें अगर दिमाग नहीं लगाते तो आप गोल हो जाते, यहाँ पे ये तो नॉर्मल है। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, तो समझ में तो आ रहा होगा आपके सब लोगों के अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो क्या कह रहा है ना, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, 360 मीटर एक लंबी सुरंग, यहाँ सुरंग दे दी, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। हम देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये अब देखो ये ट्रेन है और सुरंग है, सुरंग हो या पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, पार करेगी तो वो किसकी लंबाई पार करेगी। अब देखो बार बार लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या निकालूंगा, चाल चाल स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दो, एक ट्रेन की, एक देखो ट्रेन की हो गई और वो सुरंग को भी पार करेगी, दोनों के पास लंबाई है, ये ट्रेन की भी, सुरंग की है, ये ट्रेन की है, तो कितनी, डायरेक्ट बार बार ना लिख के डायरेक्ट लिख दूं, 240 प्लस 360 लिख दूं, और बटे, बटे क्या, बटे क्या, बटे क्या, उसकी स्पीड कितनी है, इसको टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस कर दो। 240 और 360 कितने हो, 200 300 500, 40 और 60 100, तो कितना होगा 600, और बटे 30। अब ये बताओ 30 मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखा है ना, ये किस में 30 सेकंड दे रखा है और ये चीज मीटर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, एक जीरो है, कितनी आ गई 20, ये क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला भाई साहब किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो 20 के लिए कितने से गुणा करेंगे हम, मीटर को किलोमीटर बड़े में पहुंचाना है तो 18/5 से, तो ये क्या क्या हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 4 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये सवाल बिल्कुल सिंपल था आपका। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, देखो क्या कहना है। अगला सवाल कहना है 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी एक खंबे को, अच्छा दो, ये कहाँ से आ गया, एक रेलगाड़ी दो एक, तो ये इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ से दो काटो और यहाँ से दो काटो। ठीक है, एक खंबे को, एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अच्छा एक बात बताओ, अब 450 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, उसको पूछ रहा है कितना समय लेगी। अब हमें क्या दिखा दी, एक चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे, खंबे को पार करने का टाइम दिखा दिया। देखो रेलगाड़ी जब खंबे को पार करती है तो वो क्या अपनी लंबाई तो चलती है, ये तो रेलगाड़ी हो गई, ठीक है, और ये यहाँ एक खंबा हो गया, तो खंबे को जब पार करेगी तो वो खुद की चाल चलेगी। इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है, और ये समय सेकंड में दे रखा है, तो हम डायरेक्ट से भी मीटर प्रति सेकंड में बना लें तो कितना हो जाएगा,
2 की गुणा 40 से 40 दूनी 80 और एक 81 बटे 2 और गुणा कर दें इसकी, कितने थे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड, 5/18 से गुणा कर दें। कोई दिक्कत किसी को या नहीं, रहने दो, बाद में ही करेंगे, ना आप समझोगे बार बार क्यों, यहीं पे रहने दो, इतना ही छोड़ दो। किलोमीटर प्रति घंटा वहीं करेंगे, इकट्ठा ही करेंगे, एक ही जगह सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो 40 दूनी 80 और 81/2 कट नहीं रहा था, बाद में भी दिक्कत होती, इसीलिए यहीं पे कर दो। 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल आ गई उसकी। और देखना खंबे को कितनी देर में पार कर रही है, 24 सेकंड में। टाइम उसका दे रखा है कितना, 24 सेकंड। बात खंबे की हो रही है, ठीक है, 24 सेकंड यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक। अब ये बताओ खंबे को पार करने का मतलब वो अपनी दूरी तो पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की बाद हम बात करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई पार करे और प्लेटफॉर्म की। अब ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल आएगी, कैसे हमें निकल आएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होगी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बताओ, स्पीड है ट्रेन की 81/2। अब ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, क्योंकि टाइम किसमें है, सेकंड में। ये टाइम है सेकंड में, 81 गुणा 5/18 लिखते हैं और गुणा कितना सेकंड, टाइम कितना है, टाइम बताओ कितना है, 24 सेकंड। अब देखो काटो, 9 दूनी 18 और 9 नेम 81, ठीक है। 2 दूनी 4 से काट दो डायरेक्ट, 4 संग 24, ऐसे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, कैसे 2 से काटोगे, 2 बार दूनी 24, फिर 2 से काटोगे, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 से ही 24 काट दो डायरेक्ट, ऐसा करते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 हो गया और 4 संग 24। ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया कितना रह गया, यहीं आ गई, लिख दो, थोड़ा सा नीचे जगह नहीं फैलाते हैं। कितना हो गया बताओ, 9 पंजे 45, 45 छक्का 45 दूनी 90 थी 200, 270, 45 छक्के कितने हो गए, 270 मीटर। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई ट्रेन की, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 270 मीटर, ये लंबाई निकल आई ट्रेन को। अब क्या है, अब तो पार करने में, पुल को पार करना है। अब देखो, अब देखो ये ट्रेन हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गई ट्रेन। अब देखो अब क्या देखना है हमें, अब देखो नया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये ट्रेन हो गई और ये हमारा हो गया, हमारा जैसे मान लीजिए हमने बोला था पुल हो गया, ये इतना ही मान लो, ऐसे ही समझ लो, ये हमारा पुल शुरू की तरह थोड़ी बनाया जब पहली बार बनाया था, छोड़ो, बार बार हमें सजाना थोड़ी है, हमें सवाल करना है। तो देखो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 270 मीटर, पुल की लंबाई कितनी हो गई, पुल की लंबाई दे रखी है 450 मीटर, ठीक है, 450 मीटर ही तो है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने कितना समय लेगी। और स्पीड उसकी ट्रेन की पता ही है, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड है 81/2, ठीक है। तो बताओ समय, समय का मतलब टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस होगी 270 प्लस 450 और बटे स्पीड कितनी है, 81/2, इसमें होगी गुणा 5/18 से। क्यों होगी, क्यों होगी गुणा, क्योंकि ये चीज किसमें है, ये चीज किसमें है, ये चीज है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो आगे करो, गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 270 और 450 जोड़ो, 400 और 200 कितने हो गए, 600, 70 50 120, 600 और 120 कितने हो गए, 720। या फिर देखो ऐसे जोड़ लो, देखो जीरो का जीरो, 5 और 7 12 के 2 हाथ से ले, 2 4 6 और 1 7 बटे देखो गुणा 18 और गुणा 2 ऊपर पहुंचा दें, 18 गुणा 2 ऊपर पहुंचा दें हम सीधा, पहुंचा दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नीचे लिख दे रहे हैं हम 81 और गुणा 5। अब देखो काट लो, 9 दूनी 18, 9 नेम 81, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 1 0, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 से 16 पंजे 80, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 क्या हो गया, ये टाइम है ना, तो 64 सेकंड, 64 सेकंड, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक से सवाल थे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं लेवल के लिए बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, अब देखिए क्या करना है आपको, अगला सवाल देखते हैं, 1 मिनट रुकना, क्लास आपकी बिल्कुल सही है, 49, ठीक है। आगे देखो, 7वां सवाल देखो क्या कह रहा है, देखो 750 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। इसी चाल से यात्रा करते हुए, ये होगा करते, तो करते इसे काटो,
इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे भी अच्छा निकलेगा। पुल की लंबाई कितनी है? अच्छा देखो ध्यान रखो, 50 मीटर लंबी ट्रेन है। स्थिर खंबे को कितनी देर में पार करती है? देखो यहाँ यहाँ ध्यान से सुनना। ये जो ट्रेन हो गई, ठीक है, यहाँ पे कोई खंबा उसे पार करती है तो छोड़ो, हमें बात करनी है प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमने जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म मान लिया, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है कोई, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना है, ठीक है। अगर ये खंबा पार करेगी तो कहने का मतलब वो खुद की दूरी को पार करेगी, कहने का मतलब वो खुद की दूरी को पार करेगी। तो खंबे को कितनी देर में पार कर रही है? 15 सेकंड में, 15 सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना। और कह रहे हैं एक यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। देखो वही चीज आ गई, अगर ये ट्रेन और पुल दोनों को मिला दे तो कितनी देर में पार करती है? 25 सेकंड में। कहने का मतलब ट्रेन पुल मिला के दो, हम सीधी बात समझदार है क्या? जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करती है और मतलब पुल की भी पार करती है, ठीक है, ध्यान देना बहुत। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 750 मीटर। इन्होंने पुल की पूछी है, ठीक है, पुल की पता नहीं है, तो देखो कैसे हमें करना। तो देखो एक बात बताओ, अच्छा 15 सेकंड में वो खुद को पार करती है एक प्रकार से खंबे को, और पुल को मिला के कितने सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में। तो ओनली पुल को कितने में पार करेगी? ओनली, ओनली पुल, केवल पुल को। ओनली किसके लिए? ब्रिज को। ओनली ब्रिज के लिए कितना टाइम लगाएगी? अच्छा बताओ, देखो खुद की लंबाई 15 सेकंड में कर लेती है और पुल को करे पार तो 25 सेकंड में। तो पुल को पार करने का मतलब होता है वो अपनी लंबाई भी पार करेगी प्लस पुल की भी करेगी। तो अपनी लंबाई का तो टाइम पता है 15 सेकंड, और पुल वाली के पता है, तो केवल पुल की कितनी देर में पार करेगी? 10 सेकंड में। केवल पुल के लिए 10 सेकंड में पार करेगी, बस, ठीक है। तो हमें अगर ट्रेन की स्पीड पता हो तो उसकी गुणा 10 से कर देंगे तो पता नहीं लग जाएगा पुल की लंबाई। तो अब देखो ट्रेन की स्पीड कैसे पता करेंगे? देखो अब हमें पहले निकालनी है ट्रेन की स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले ट्रेन की डिस्टेंस बताओ कितनी थी? बताओ ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई, पहले 750 मीटर है, ठीक है, और कितनी देर में पार करती है? 15 सेकंड में। अपने आप को बात कर रहे हैं केवल, तो 15 सेकंड में। कितने? 15 सेकंड। 15 सेकंड में पार कर, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, जीरो, तो कितनी होगी? 50 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये चीज स्पीड हो गई किसकी? ट्रेन की। अब स्पीड ट्रेन की पता चलेगी 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है? अब हम देख लो ना, क्या हमें हमें करना है? लेंथ किसकी? ब्रिज की। लेंथ ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल की लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता है हमें ट्रेन की कितनी? 50, और टाइम भी पता है। केवल पुल की बात हो रही है, कितने? 10 सेकंड में। वो चीज हमने निकाल ली, क्योंकि कंसेप्ट हमें लगाना, सोचना है थोड़ी सी चीज। तो 50 दाई कितनी हो गई? 500, 500 मीटर, बस आंसर। बस छोटू सा लल्लू सा सवाल था, ठीक है, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। ये 10 सेकंड निकालना है हमें। अब देखो चेक करके देख लो, उन्होंने बोला है, देखो चेक करके, अब सवाल को चेक कर। 750 मीटर लंबी ट्रेन है और 25 सेकंड में पार कर रही है किसके लिए? पुल को। तो देखो 750 ट्रेन हो गई और पुल कितना हो गया? 500। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 1200, 1250। कितनी देर में पार कर रही है? 25 सेकंड में। 25 सेकंड, 25, 25 पंजे 125, एक जीरो, तो 50 मीटर प्रति सेकंड आ गई ट्रेन की चाल। कितनी? 50 मीटर प्रति सेकंड ही तो थी। बस ये चीज चेक करने की चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखना है, ठीक है। क्या क्या किया हमने? देखो फिर से समझो एक बार, फिर पीछे तीसरा सवाल था उसकी तरह ये। हमने उन्होंने बोला देखो एक खंबा है, अगर ट्रेन खंबे को पार कर रही है तो 15 सेकंड में पार करेगी। तो हमें ये सोचने वाली बात है, जब खंबे को पार करती है तो ट्रेन में खुद की लंबाई को ही तो पार करती है। खंबे में तो कोई लंबाई होती नहीं, वो तो ऊंचा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, ये चीज दिमाग में लगाने वाली है। और बात करें पुल को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो एक चीज सोचो, अब जब ट्रेन पुल को पार करेगी, अब वो मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास ये माउस है, ठीक है, ये देखो, ये जैसे मान लीजिए पुल है, ये क्या है? पुल है, और ये क्या है? ट्रेन। अब जब ट्रेन, ये पुल अपनी जगह स्थिर रहेगा, अब जब ट्रेन देखो यहाँ पे आएगी, तो कहने का मतलब यहाँ पे ट्रेन इस पे पुल पे चढ़ गई, तो यहाँ से ये देखो पुल को पार कर रही है, पार कर रही है, और यहाँ पे पुल को पार कर लिया। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ट्रेन का पूरा हिस्सा रह गया। तो पुल को पार कब माना जाएगा? जब देखो पुल का ये पूरा हिस्सा पार कर लेगी, पुल की लंबाई पार कर ली, उसके बाद ये खुद की लंबाई पार कर, जब यहाँ पे निकलेगी, जब यहाँ पे नहीं, तब समझा जाएगा। तो उसने देखो पुल की लंबाई भी पार की और खुद की लंबाई भी पार की, ठीक है।
जब ये लंबाई पार की है तब समझो, तब वो दोनों मिला के कितने 25 सेकंड में पार कर रही है। तो हमें पता है, देखो केबल ब्रिज को कितनी देर में पार करेगी, ट्रेन का हमें पता है 25 सेकंड, तो केबल पुल का टाइम निकालो, तो केबल पुल को 10 सेकंड में पार कर रही है, क्योंकि अपनी लंबाई उसने वहां हटा दी। तो हमने केबल पुल की लंबाई निकालने के लिए हमने ये देखा, ये केबल पुल को यहाँ से जा रही है और यहाँ तक कितनी देर में पार कर रही है, तो वो पता चला गया 10 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में जा रही है। तो हम इसकी अगर ट्रेन की स्पीड बताओ और यहाँ 10 सेकंड में जा रही, तो स्पीड की गुणा टाइम से कर दे तो पता चल जाएगा पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। देखो, तो हमने ट्रेन की स्पीड कैसे निकाली, हमें ट्रेन की लेंथ पता थी कितनी है, 750 मीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस क्या हो गई, वही लेंथ ट्रेन, यही तो हो गई डिस्टेंस, क्या हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की लेंथ, तो वो कितनी है 750 मीटर, 15 सेकंड में पार करती है, तो 50 मीटर प्रति सेकंड हमें ट्रेन का पता लग गया। अब हमें पुल की लंबाई निकालनी है, तो लेंथ पुल की लंबाई निकालनी है, तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। पुल की लंबाई का मतलब डिस्टेंस ही तो है, पुल की दूरी, कितनी दूरी है पुल, पुल कितना लंबा है, तो वो जो दूरी है वो दूरी हो गई। तो स्पीड कितनी 50 की, और केबल पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो 500 मीटर। ठीक है, आगे देखो, 8वां क्वेश्चन देखो। तो समझ में तो आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सवाल समझाने में। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से ये रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, अच्छा, बस नॉर्मल सा सवाल है। ट्रेन की स्पीड पता हो तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो एक ट्रेन है, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। देखो ये हो गई ट्रेन हमारी, अब ट्रेन इधर को चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो भी इधर को ही चल रहा है, ठीक है, वो भी इधर को ही आ रहा है। अब ट्रेन की क्या है 240 मीटर, ये तो लेंथ, तो इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये देखो इस, ये ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, ये तो इसकी लंबाई हो गई, नहीं होगी 240 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है पता नहीं, स्पीड हमें पता नहीं, तो हमने मान ली एक्स, एक्स, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही बात करेंगे हम। ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा जो चीज होती है, और व्यक्ति भी इधर को ही जा रहा है, इसकी चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बोला जब ये ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, तो मैंने कहा स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड का जब एक ही दिशा में चलती है तो स्पीड माइनस होती है, स्पीड माइनस होती है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में, ये लिख के दिखाया है, आगे से मैं लिखा नहीं करूंगा, आप समझा करना केवल बस। तो बताओ, तो हमें क्या करना है, हमें अब निकालनी है ट्रेन की स्पीड, कितनी देर में पार करती है, टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम इक्वल टू है 9 सेकेंड। ठीक है, तो 372 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी, वो हम बाद में निकालेंगे, जब हमें स्पीड ही नहीं पता तो कैसे, तो हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड इक्वल टू क्या होगी, ट्रेन की स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ट्रेन की। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, क्योंकि लेंथ ही यहाँ ट्रेन है, तो ट्रेन की स्पीड, स्पीड कितनी हो गई हमारे हिसाब से, एक्स माइनस 6। ठीक है, अब ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, एक चीज ध्यान रखना, और ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में, और टाइम भी किस में, सेकंड में, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, कैसे, 5/18 से गुणा करें, ध्यान देना, मीटर बराबर, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। हमने एक्स मानी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक्स आएगी निकल के किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। ये मत सोचो हमने यहाँ मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर दी, तो जब मीटर प्रति सेकंड से तो तब आएगी जब इसमें एक्स में गुणा होगी। अगर एक्स का कोई मान आ गया, जैसे मान ली एक्स आ गया मान 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा, क्योंकि एक्स था किसमें, माना किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटा में माना था ना। तो आंसर भाई, अगर उसमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करोगे तब होगा। अब ये आप सोच लो, यहाँ पे मैंने मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर दी, तो जो एक्स आएगा मीटर प्रति सेकंड में नहीं, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस जगह जिस चीज में हम मानते हैं आता वही है। हमने किस में माना, मीटर प्रति सेकंड में, तो आएगा, हमने माना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे 5/18 से क्यों गुणा की, क्योंकि ये देखो ये सब चीज किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर में है, ये टाइम भी सेकंड में है,
तो टाइम बताओ, डिस्टेंस कितनी हो गई 240 मीटर, और टाइम कितना हो गया 9 सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हमने बोला इधर उधर काट देते हैं, तो देखो 5 एकम 5, 5 से देखो 5 चौक 20, कितना बचा 4 जीरो 40, 5 अट्ठे 40, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इधर रह गया x माइनस 6, x माइनस 6 बटे 2 रह गया, तो 2 इधर तो गुणा करेगा, ऐसे ही तो गुणा करेगा ये जाके, ये इसकी गुणा इधर होगी, ये इसकी गुणा ये ऐसे और ऐसे ही तो होती है गुणा। तो देखो 2 की गुणा 48 तो होगी, x माइनस 6 बराबर 48 दूनी 96, तो x बराबर कितना रह गया 96, इधर आके जुड़ जाएगा 102। ये किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x आ गई स्पीड, किसकी मानी थी हमने, ट्रेन की मानी थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखो, अब आओ बात हो रही है पुल की, अब देखो बात हो रही है सुरंग की, अब आ जाओ सुरंग पे। अब देखो, अब ये हो गई ट्रेन, अरे क्या लिख रहा हूं मैं अभी, अब देखो ये हो गई ट्रेन, अब इस पे आओ, ये ट्रेन हो गई, ठीक है, और ये कोई सुरंग है, हमने ऐसा मान लिया, ऐसे बन गई, ये जो सुरंग में पार करेगी। अब ट्रेन की लंबाई हमें पता है कितनी है, 240 मीटर। ठीक है, अब सुरंग की लंबाई कितनी है, 372 मीटर। अब ट्रेन की भी पता हो गई, सुरंग की, अब इसे कैसे पार करेगी, तो ट्रेन का भी टाइम लगेगा, दोनों के पास लंबाई है, सुरंग का भी लगेगा। ठीक है, तो ट्रेन इसे पार करेगी, इसमें जाएगी, फिर अपनी दूरी पार करेगी, इसे पार करेगी। तो पूछ रहे हैं उसे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई किसकी, ट्रेन की, प्लस लेंथ हो गई सुरंग की, लेंथ हो गई ट्रेन और लेंथ हो गई सुरंग। सुरंग के लिए टनल बोलते हैं, अब टनल के लिए भी टी लिखेंगे, तो ये छोड़ो, कुछ मत लिखो, आप ये समझदार हो। टनल बोलेंगे लेंथ टी आप कंफ्यूज हो गए, तो इसीलिए ऐसा समझ लो, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लंबाई 240 और 372, 240 और 372 जोड़ के लिख दें, देखो 240 और 300, 200 300 500, 40 और 72 कितना हो गया, 7 4 11 112, तो 500 612 हो गया। ठीक है, 600 कितना हो गया, 612 हो गया, 612, और बटे क्या 612, हमने दोनों को जोड़ दिया, बता स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी 102, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें किस में बदलनी है, मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो x का मान, ये मत सोचना यहाँ मीटर प्रति सेकंड हो गई तो मीटर प्रति सेकंड में आ गई, क्यों, हमने जो चीज माना था वो आता है। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो गुणा कितने से करें, 5/18 से, 5 इधर लिख दें और 18 डायरेक्ट ऊपर गुणा में पहुंचा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 102 एकम 102, 102 छक्का 612, 102 छक्का, एक छक्का 6 और दो छक्का 12, सीधा हो गया, 18 छक्का 108 और बटे 5, ये क्या हो गई सेकंड, क्योंकि ये सब मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, ये टाइम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे बदल लिया मीटर प्रति सेकंड में। अब 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, उतारा 8, 5 एकम 5, 3 बचा, एक जीरो बढ़ाया, 0.5 21.6 सेकंड, 21.6 सेकंड। ठीक है, आंसर हो गया। तो ये सवाल अच्छे अच्छे लेवल के हैं, अगर एक बार आपके वीडियो में समझ में नहीं आते तो बस आपसे इतना कह रहा हूं मैं, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना इसकी। ठीक है, क्या करना, दोबारा वीडियो देख लेना ध्यान से। ठीक, ध्यान रखो आगे, समझ में तो अच्छे से आ ही रहा होगा आपको लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखो नेक्स्ट देखो, नमा सवाल, देखो ध्यान से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मिनट रुकना, इसे सही कर दूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इसे कैसे सही करूं, एक मिनट रुको, इसे कर दो सही, हाँ अब ठीक हो गया। देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और ये क्या हो रहा है भाई, तो इसमें गड़बड़ हो गई, और ठीक है, अब देखो, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, देखो अब ध्यान दो, इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए, अब इसमें दो सवाल मिक्स हैं। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, ध्यान देना, देखो ये पहले समझो थोड़ा सा, पहले ये हो गई हमारी ट्रेन,
ये हमारी ट्रेन हो गई, ठीक है। अभी ट्रेन जा रही है इधर को, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ये भी आदमी इधर को ही जा रहा है। देखो क्या रहा है, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति चलते एक तो व्यक्ति से 18 सेकंड में, तो देखो पार करती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ध्यान देना। कोई दिक्कत नहीं। और ट्रेन की चाल कितनी है, 12 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा में, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते व्यक्ति को। अब व्यक्ति की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये भी इधर कोई चल रहा है, ये भी इधर कोई चल रहा है, ये भी इधर कोई चल रही है, ठीक है। तो कितनी देर में, टाइम कितना लगता है ऐसे, तो टाइम लगता है पार करने में 18 सेकंड। अब ये टाइम सेकंड में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक मिनट सुनो, रिलेटिव स्पीड निकाल, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड क्या होती है, तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, हम देखो ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। क्यों, देखो ये व्यक्ति को पार कर रही है, तो देखो स्पीड पता है, टाइम पता है, क्या रहेगी लंबाई या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगी, या लेंथ होगी किसकी, ट्रेन की, इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी लगाएंगे बताओ, ये 48 है और ये 12, 48 में से 12 घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। तो 48 में से 12 गए कितने होते हैं, 36, और गुणा कितना, 5/18, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे लिख दूं मैं रिलेटिव स्पीड, आर एस, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 48 माइनस 12 इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यही तो गई। 5/18 गुणा टाइम कितना लग रहा है, कितने सेकंड लगते हैं उसे पार करने में, 18 सेकंड, यहाँ भी दे रखा है 18 सेकंड, ठीक है। तो बस निकाल दो, 18 एकम 36 पंजे 180, 180 क्या हो गया, लेंथ, डिस्टेंस हो गई, मतलब लेंथ हो गई 180 मीटर। एक बात तो हमें ट्रेन की क्या निकल आई, लंबाई निकल आई 180 मीटर। अब देखो ध्यान से, अब क्या देखना, अब देखो दूसरा कंसेप्ट लगाना है, क्या कह रहा है, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। देखो ध्यान से देखना, देखो वही जो ट्रेन है, वही ट्रेन हो गई है, ठीक है। अब ट्रेन किधर को चल रही है, इधर को, ठीक है। अब ट्रेन की लेंथ भी पता हो गई 180 मीटर, स्पीड तो पता है, ट्रेन की लंबाई पता है, स्पीड पता है कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। अब एक कोई महिला है, हमने महिला बना दी है। अब वो महिला जो है, वो किधर को, महिला इधर को चल रही है, विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चल रही है, ठीक है। तो इसकी चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेंथ ट्रेन की पता है, स्पीड पता है, तो हम उसकी पता नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो, ठीक है। और चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 12 सेकंड, टाइम दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, चाल किसकी, महिला की। तो चाल के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, उससे पहले ये समझो, अच्छा एक बात बताओ, 12 सेकंड, ऐसी 12 सेकंड समझो, ठीक है। तो ये महिला इस दिशा में चल रही है, ट्रेन इस दिशा में चल रही है, उल्टी चल रही है, तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बताओ, इसकी 48 है और इसकी x है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, 48 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों, क्योंकि भाई साहब एक दूसरे के उल्टे दिशा में चल रहे हैं। अब यहाँ से निकाल दो बस, अब हमारे क्या रह गया, अब यहाँ से हम निकाल देंगे, अब सवाल कर दो यहाँ से कितना। अब हमें यहाँ से यहाँ बढ़ना है आगे, आगे देखो कैसे, हमें निकालना है फॉर्मूला, हमें टाइम लगा दो या स्पीड लगा दो, कोई नहीं, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, लेंथ ट्रेन की, ठीक है। ये बार बार लिखना पड़ता है मुझे, लेकिन समझो आगे से, ठीक है। लेंथ ट्रेन, डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, महिला को कितनी देर में पार करेगी,
तो लेंथ हो गई ट्रेन की, ठीक है, और बटे टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड तो रिलेटिव स्पीड है, दोनों की कितनी हो जाएगी 48 प्लस एक्स, कितनी हो जाएगी, ये तीर क्यों लगा दिया, ऐसे ही समझो ना। कितना हो गया अब यहाँ के बाद यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, सवाल ऐसा समझ लो, स्पीड कितनी हो गई 48 प्लस एक्स, ठीक है। प्लस एक्स क्यों लिखी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ना उनकी, मैंने बोला था जब इधर को जाएंगे तो उल्टा जाएंगे तो 48 प्लस एक्स, ठीक है, और बराबर। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है यार, अब क्या करें, कोई नहीं, छोटा लिखते हैं थोड़ा सा। देखो कितनी हो गई 48 और प्लस एक्स, ठीक है, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणाने के लिए मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों मीटर प्रति सेकंड में क्यों बनाना है, ये सब चीज मीटर प्रति सेकंड में ही है, देखो ये मीटर में है, ये लेंथ सेकंड में है, ठीक है। तो डिस्टेंस ज्यादातर देखो जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा हो ट्रेन वाले सवाल आएंगे, या तो उसमें आंसर पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में तब बदलना पड़ेगा, नहीं तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो भाई साहब मीटर में ही होती है, ये थोड़ी है 1-2 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी या 5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी, ट्रेन की लंबाई मीटर में ही होगी, टाइम भी सेकंड में ही पार करेगी, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए ज्यादातर 48/x ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में थी 48, एक्स भी हमने किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है, क्योंकि ये इसकी चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसीलिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है। तो 48 प्लस एक्स रिलेटिव स्पीड ये किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे बदलना मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा कर दिया, प्लस डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन की लंबाई हमने निकाली थी कितनी 180, और बटे टाइम कितना हो गया, टाइम लगता है उसे भाई साहब, टाइम 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 12 सेकंड लगते हैं ना, ये देखो टाइम 12 सेकंड में पार करती है, तो 12, 12 एकम 12, 12 से गुणा करेंगे तो 15, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये देखो कट जाएगा, देखो 5 एकम 5 और 5 से काटोगे 5 तियां 15, ठीक है, 5 तियां 15। अब देखो कितना रह गया, 18 की गुणा इधर होगी, 48 प्लस एक्स ऊपर है तो इसकी गुणा इधर होगी, इधर देखो कुछ नहीं रहा, इधर भी एक रह गया, इधर भी एक रह गया, और जो 18 की गुणा इधर ऊपर होगी, तो 48 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 18 तियां 54, तो एक्स बराबर कितना हो गया, ये 54 इधर जाके माइनस कर देगा 48, तो 6, ये क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों, क्योंकि भाई साहब किलोमीटर प्रति घंटा में ही एक्स को माना था, ठीक है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नॉर्मल हो गया सवाल 48 तक जाके, तो बस ये सवाल था। अगर आपकी सवाल समझ में आ रहा है सही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा से चालू करके देख लें, ठीक है। बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, सोचने वाली चीज़ है थोड़ी सी, अगर इसे दोबारा नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल भूल जाओगे। अर्थमेटिक में बहुत अच्छा चैप्टर होता है, जिसे थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ता है, और जिसने समझ लिया वो समझ लिए गणित को उड़ा देगा पकड़ के, ठीक है, जिसने अगर समझ लिया अच्छे से, इसीलिए डबल देखना, डबल समझ तीसरी बार देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना। ये जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस चल रहा है उसी का ही भाग है ये, ठीक है। अभी तो इससे थोड़ा और आएगा, इससे नाव और धारा की बात आएगी, कि धारा मतलब कैसे नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, कैसे उसमें क्या होगा, जैसे नदी में नाव चलेगी तो नाव इधर को चल रही है और नदी का बहाव इधर को है, तो कैसे, अब इसमें देखना बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आते हैं, ये सब सभी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही हिस्सा है, ऐसा समझ लीजिए। रेलगाड़ी मैंने अलग से पढ़ाई है, क्योंकि थोड़ा सा उससे कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए थोड़ा सा अलग से बताया मैंने आपके लिए, ठीक है। लेकिन बढ़िया चीज है, बस इसे ध्यान से मन लगा के पढ़ना है आपको, अगर मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो फिर हो जाओगे बेकार, कुछ समझ में आएगा नहीं, और बिल्कुल सवाल नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल, 10वां सवाल देखो क्या कह रहा है, एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे, ओ नहीं, दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है, ठीक है। रेल इंजन की लंबाई का दुगना, अच्छा इंजन की लंबाई निकालो और उसका दुगना पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में कितना है, ठीक है। रेल का इंजन तो छोटा ही होगा, ज्यादा लंबाई नहीं होगी, ठीक है, पूरी रेल होती तो लंबाई, रेलवे इंजन की बात हो रही है, ठीक है। तो 400 मीटर लंबा है एक पुल, देखो, ठीक है, एक पुल है कोई, ये जैसे मान लीजिए एक पुल है, ठीक है, ये कितना लंबा है, 400 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। और दूसरा हमने मान लिया, और 235 मीटर एक लंबा पुल और है, वो कितना है, ये 235 मीटर लंबा है, ठीक है। इसे थोड़ा बढ़ा दो अगर छोटा लग रहा हो तो 400 के हिसाब से, तो ठीक है, ये कितना है 400 मीटर, ये कितना है 235 मीटर, ठीक है। अब देखो इसमें भी बहुत कंसेप्ट ध्यान से सोचने वाली चीज है, देखो दो पुलों को 100 सेकंड में और 60 सेकंड, इसे कितना टाइम लग रहा है, इसे 100 सेकंड लग रहा है,
और इसे कितने लग रहा है 60 सेकंड। एक चीज देखो, अब देखो, देखो वही चीज दिमाग लगाना थोड़ा सा। अच्छा 235 मीटर लंबे को पार करेगी ट्रेन, ध्यान रखना, 235 मीटर लंबे को कितनी देर में पार कर रही है 60 सेकंड में, ठीक है। तो वो अपनी चाल भी चल रही है, अपनी दूरी तो चल ही रही है 235 को तय करने में, ठीक है। और 400 मीटर को पार कर रही है 100 सेकंड में। तो 235 मीटर को उसमें देखो उसने अपनी चाल भी चली होगी तो 60 सेकंड में, 400 में भी अपनी चाल चली होगी। अच्छा देखना 400 को 100 सेकंड में और 400 से 235 को 60 सेकंड में, 400 को 100 सेकंड में, कितना अंतर आ गया। 235 में भी उसने अपनी चाल चली होगी, अपनी दूरी, और प्लस उसकी दूरी चली होगी किसकी, पुल की, 235 मीटर लंबी, ठीक है। प्लस अपनी दूरी मतलब इंजन की दूरी ट्रेन की, ठीक है। अब 400 में ये कितना बढ़ गया यहाँ से देखना, केवल ये देखो 400 में से 235 तो कितना बढ़ गया, हमारी डिस्टेंस हो गई कितनी हुई, 400 में से 235 घटाएंगे तो 165, 165 मीटर हमने डिस्टेंस हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस हो गया, और इधर से डिफरेंस टाइम कितना बढ़ गया, इधर 60 सेकंड है उधर, और हमारा टाइम कितना हो गया 40 सेकंड। ये समझो, ये हो गया हिसाब किताब कैसे, क्योंकि 235 मीटर लंबे को पार कर रही है, जैसे मान लीजिए 235 मीटर लंबा है, इसे पार कर रही है तो वो अपनी दूरी भी पार कर रही है, प्लस प्लस कितनी, प्लस ट्रेन की दूरी भी पार कर रही है, इंजन अपनी भी दूरी पार कर रहा है, ठीक है। अब भाई पुल की लंबाई वही बढ़ा दी तो उसमें अपनी दूरी और इंजन की दूरी तो 235 में आई गई, तो कितना, कितनी चीज बढ़ गई एक्स्ट्रा, 235 को कहने का मतलब पार कर ही रही है, उससे 165, यहाँ से इनका जो डिफरेंस आ गया कितना 165 मीटर का आ गया, ठीक है। डिफरेंस आ गया 165 मीटर, क्योंकि 165 मीटर और चल रही है एक्स्ट्रा, अपनी और दूरी वो पार कर रही, जो 165 मीटर दूरी एक्स्ट्रा चली उसके लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, यहाँ 100 सेकंड या 40 सेकंड चल रहा है एक्स्ट्रा टाइम, 40 सेकंड ही तो लग रहा है। तो बस उसी के हिसाब से हमें निकाल देना है, तो उसकी इंजन की क्या स्पीड पता चल जाएगी, देखो कैसे, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 165 और बटे टाइम कितना है 40, ठीक है। टाइम कितना है 40, ठीक है। तो 40 ये कितना हो गया, ये मीटर और सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड, काटना चाहो तो काट दो, 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 से 5 तिया 15, एक और कितना बचा 5 15, 5 तिया 15, तो 33/8, 33/8 क्या हो गई मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्यान रखना, अब देखो आगे, ये क्या आ गई, ये आ गई स्पीड, ये क्या आ गई स्पीड, ठीक है, स्पीड आ गई ये चीज। अब एक चीज और सोचो, ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक। अब एक चीज सोचो, अब यहाँ पे आ जाओ, या तो इसे पार करा दो, ये 235 को कितना टाइम लगा रही है, अब यहाँ से आ जाओ 235 मीटर को देखो, देखो 235 मीटर, ये क्या है, ये पुल है, 235 मीटर का पुल है, इसे पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है कितना 60 सेकंड, 235 मीटर पुल है 60 सेकंड का, तो इसमें देखो इंजन अपनी भी दूरी चल रहा होगा और ट्रेन की भी दूरी चल रहा होगा, तो हमें क्या निकाल देना है, हमें डिस्टेंस निकाल देनी है, किसकी, इंजन की निकालनी है, ठीक है। तो इंजन की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम टाइम लगा देंगे, हम टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस देखो कितनी पार करेगा वो, 235 मीटर पुल की पार करेगा और प्लस अपनी पार करेगा 235, ये टाइम का फॉर्मूला लगा दो, देखो कोई नहीं, आप समझोगे नहीं, देखो हमारे हिसाब से ट्रेन, देखो अब देखो लेंथ मान ले रहा है, लेंथ मान ले रहा है, इंजन की लंबाई हमने मान ली, देखो हमने मान ली इंजन की लंबाई, इंजन की लंबाई मान ली हमने, इंजन की लंबाई कितनी मान ली हमने, इंजन की लंबाई मान ली x मीटर, ठीक है। अब एक बताओ, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारे हिसाब से इस पर स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो टाइम हमें दे रखा है, कितना लग रहा है टाइम 60 सेकंड, ठीक है, बराबर डिस्टेंस कितनी है, या इस वाले केस में आ जाओ 400 से भी कर सकते हैं, इधर 400 मान लो और टाइम उसके हिसाब से 100 सेकंड लगाएंगे तो ठीक है। तो 400 बटे डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस इसमें होगी लेंथ किसकी, इंजन की, और प्लस लेंथ मतलब ब्रिज की, ठीक है, कौन से वाले की, 235 वाले को लेके चलना है हम, तो उसी का टाइम लगाना है, ठीक है। तो इसमें इंजन की लेंथ x हो गई और प्लस ब्रिज की कितनी है 235, और बटे कितना, स्पीड कितनी है इंजन की 33/8, 33 और बटे 8 को यहाँ ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में पहुंचा दें ऊपर, हम यहाँ पे गुणा में पहुंचा दें, ऊपर पहुंचा दे रहे गुणा 8,
अब देखो 4 से काटना, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60। कोई चीज़ कट रही नहीं कट रही। तो 15 और 33 की गुणा होगी और इसकी गुणा होगी। 2 की गुणा x से करेंगे, इसकी गुणा इधर आएगी तो इसकी 2x और प्लस 235 दूनी 470। देखो ये चीज़ इधर ही तो आएगी, इसके बटे में 1 मान लो तो इधर गुणा में, और बकाया ये चीज़ रह गई वो इधर। 15 और 33 की 15 तियाँ 45 के 5 हासिल, 15 तियाँ 45 के 5 हासिल कितना हो गया 4, 15 तियाँ 45 4 49 495। तो देखो तो 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 470, 495 में से आके घट जाएगा, कितना बचेगा केवल 25। 2x बराबर 25 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो हमसे क्या माना था, हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था 2x, क्योंकि इन्होंने बोला ये लंबाई का दुगना, तो लंबाई हमने x मानी, उसका दुगना ही है 2x, तो डायरेक्ट 25 मीटर। बस हमने इसमें क्या किया, देखो ये दिमाग लगाने वाली चीज इसमें भी क्या थी, देखो 235 मीटर लंबे को अपने को भी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी, तो 60 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अब 400 मीटर में 100 सेकंड, कहने का मतलब देखो ट्रेन अपनी लंबाई और वो लंबाई तो पार कर रही है, केवल डिस्टेंस कितनी बढ़ गई 165 मीटर बढ़ गई, लेकिन उसमें टाइम कितना बढ़ गया 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में 165 मीटर और वो कवर कर लेती है। तो हमें देखो डिस्टेंस पता चल गई, टाइम पता चलेगा, तो स्पीड निकाल देंगे ट्रेन की। ये 33/8 मीटर प्रति सेकंड आ गई स्पीड। अब जब हमें ट्रेन की स्पीड पता चल गई तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक को उठा लेंगे, चाहे इसको उठा लो चाहे 400 मीटर को उठा के देख लेना तब भी। अब हम 235 मीटर पुल की लंबाई है, टाइम इसके लग रहा है 60 सेकंड और इंजन की लंबाई हमने x मान ली। तो अब टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम 60 सेकंड लग रहा है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसमें 235 प्लस इंजन की x मानी थी वो हो जाएगी 235 प्लस x, और बटे इसकी स्पीड की थी 33/8, तो 33 बटे में 8 ना लिख के यहाँ पे गुणा में 8 कर दिया, कर लिया आगे 2x की वैल्यू आई। हम फिर x क्यू निकालते, लेकिन x की हमें निकालने का क्या फायदा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला लंबाई का दुगना पूछा, तो लंबाई का दुगना है ये, बस हमारा आंसर आ गया। अगर केवल इंजन की लंबाई पूछते तो 2 बटे में ले आते, तो 25/2 तो 12.5 आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा लंबाई का दुगना, कह रहा है कह रहा है ट्वाइस, कह रहा है रेस्पेक्टेबिलिटी, उसके बाद ट्वाइस, ट्वाइस द लेंथ, ट्वाइस मतलब दोगुना, द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन इन मीटर इज, मीटर में इनकी दोगुनी लंबाई, ठीक है। तो इतना आपने आज कर लिया। आगे देखिए, एक मिनट रुकना। देखो अब देखो आगे 11वां सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, देखो बस नॉर्मल सी चीज निकल के आ रही है। देखो 400 मीटर है, अब देखो मुझे बार बार बताना नहीं है आपके लिए, या लिख के बताऊं। देखो ये ट्रेन है कोई, यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब 2 प्लेटफॉर्म हो गए हैं। इसकी लंबाई है कितनी 400 मीटर, इसकी लंबाई है 600 मीटर, ठीक है, ध्यान देना। और ट्रेन की भी कोई लंबाई होगी, हमने मान ली रेलगाड़ी की लंबाई और चाल, हमने ट्रेन की लंबाई मान ली x मीटर, ठीक है, ट्रेन की लंबाई और चाल, चाल तो हम निकालेंगे, देखो कैसे। अच्छा देखो बहुत ईजी पड़ेगा ये तो, कैसे ध्यान देना। देखो 400 मीटर लंबी है, उसे कितनी देर में पार कर रही है 50 सेकंड में, इसे 50 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और 600 मीटर लंबे को कितने पार कर रही है 60 सेकंड में, पीछे वाला सवाल आ गया देखो, बस नॉर्मल सा। अब एक मिनट सुना, देखो 400 मीटर को कितने देर में पार कर रही है 60 सेकंड में, 50 सेकंड में और 600, तो कहने का मतलब इसमें भी ट्रेन अपनी चाल चल रही होगी प्लस प्लेटफॉर्म की अपनी और प्लेटफॉर्म की दोनों, तो कितनी देर में 400 मीटर 50 सेकंड में, उसमें लेंथ बढ़ा दी केवल 600 मीटर कर दी, तो डिफरेंस कितना कर दिया यहाँ पे 200 मीटर का, 200 मीटर का डिफरेंस हो गया, और टाइम कितना बढ़ गया 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना पार करती है 200 मीटर, ठीक है। तो 10 सेकंड में कितना, तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए क्या हो गया, डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी 200 मीटर, देखो पीछे से वाली सवाल की तरह है, और टाइम पता चल गया हमारा कितना 10 सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ट्रेन की निकालेंगे तो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये समझो, देखो थोड़ा समझ के लिखो, स्पीड ट्रेन तो क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज हमने कैसे निकाली, देखो 400 मीटर के लिए ट्रेन पार करेगी, तो 400 मीटर के लिए यहाँ से यहाँ तक पार करेगी, ठीक है, तो कितना पार करेगी
यहाँ से देखो ट्रेन यहाँ तक पार कर देगी और पूरा पार करेगी, तो कहने का मतलब अपनी लंबाई पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की, तो 50 सेकंड लगते हैं। अब इसी में देखो इसी में 200 मीटर और आगे बढ़ा दिए तो ट्रेन यही तो 200 मीटर और एक्स्ट्रा कर जाएगी। इसमें जैसा मान लिया हमने ये बढ़ा दिया इतना 200 मीटर, तो ये जो ट्रेन पार करेगी तो इतना तो इसने पार कर ही लिया, ये 200 मीटर ही तो और एक्स्ट्रा पार करेगी, अपनी लंबाई तो कर ही रही है। तो जो 200 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसमें कितने एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, केवल 10 सेकंड। तो हमने वही निकाल दी डिस्टेंस 200 मीटर 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो स्पीड निकल आएगी यहाँ से। तो कितनी 200 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो काट तो कितनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, लंबाई, तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, हमें लगानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 गुणा मीटर को किलोमीटर में, तो 18 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौक 18, 4 की गुणा 18 से 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़े में बदलने के लिए पहले 18 ऊपर बड़ा लिखा, उसके बाद नीचे 5। ठीक है, तो कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 का देखो केवल एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो गया ये। लेकिन बाई चांस 2 ऑप्शन होते तो हम कैसे निकालते, सवाल आपको सभी कराऊंगा। आप पिछले वाले सवाल की तरह आ जाओ, देखो पिछले वाली सवाल की तरह आ जाओ, 60 सेकंड। ठीक है, अब चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, अब इधर 600 वाले से ले ले रहे हैं, इससे ले ले रहे हैं। देखो लेंथ प्लेटफॉर्म की कितनी है 600, 600 मीटर, और लेंथ ट्रेन की कितनी है, ट्रेन की लंबाई भी नहीं पता, लंबाई हमने मान ली x। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कितनी, टाइम कितना लग रहा है भाई साहब, कितना लग रहा है, 600 वाले की बात हो रही है, तो 600 वाले को 60 सेकंड, सेकंड। तो हम भाई फॉर्मूला लगा दो, स्पीड का लगा दो चाहे टाइम का लगा दो, किसी का लगा दो, हमने टाइम बराबर लगा दिया, क्या हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस होगी हमारी कौन सी, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कौन सी होगी ये बताओ। डिस्टेंस में देखो लेंथ हो जाएगी ट्रेन की प्लस लेंथ हो जाएगी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी, तो ट्रेन टाइम कितना लग रहा है हमें पता है 60 सेकंड, बराबर डिस्टेंस कितनी है, लेंथ प्लेटफॉर्म की प्लेट इसकी हो गई कितनी 600 मीटर और इसकी x मीटर, तो 600 प्लस x हो गई, प्लस x, और बटे टाइम कितना है, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज देखो, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो देखो ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो यही नहीं लगा दे हमें मीटर प्रति सेकंड वाली चाल। देखो ये भी तो चाल है, ये भी तो स्पीड है ना ट्रेन की, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो हम डायरेक्ट यही ना लगा दें किलोमीटर प्रति घंटा। इसे फिर 18/5 से 5/18 से गुणा करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट 20 ही लगा दो। ठीक है, तो हम देखो, तो आड़ी तिरछी गुणा होगी, क्योंकि कट तो सकता नहीं क्योंकि उसमें है। ठीक है, गुणा में होता तब कटता, तो 20 की गुणा 600, 600 प्लस एक्स की गुणा इधर आएगी, तो कितना हो जाएगा ये 600 प्लस एक्स बराबर 20 की गुणा 600, तो 600 दूनी 12, तो 1200 एक्स, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा फिर 600 इधर आके घट जाएगा, एक्स बराबर 600, तो 600 मीटर, मीटर ही तो मानी थी हमने, जिसमें मानी वही आंसर आता है। एक्स बराबर लेंथ ट्रेन की मान ली एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में ही होती है, तो हमारी एक्स की आ गई 600 मीटर, 600 मीटर और 72 किलोमीटर। ठीक है, दो सवाल, दोनों सवाल एक जैसे थे। ठीक है, आगे देखो 12वां सवाल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक मिनट देखना, 1.5 घंटा होगा आपके एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति आवर्म से चलते विपरीत दिशा में जा रहा है व्यक्ति। देखो विपरीत कहने का मतलब इधर दिशा में, अगर ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति इधर जा रहा है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ करके देखना। 9 सेकंड में पार करती है, इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखो मैंने इस तरह का एक सवाल कराया है 12वें सवाल की तरह। 12वें सवाल की तरह एक सवाल कहा था, रुक जा देखना, महिला वगैरह वाला वाला वो सवाल आया था, पुल को एक महिला को पार करने में। हाँ देखो ये सवाल था, इसकी तरह सवाल है ये देखो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को होती है, पहले 18 सेकंड में पार करती है, तो इन्होंने बोल दिया पहले विपरीत दिशा में, और बाद में देखो विपरीत दिशा में बोला था 12 सेकंड में पार करती है, तो वहां बोल दिया उसी दिशा में। तो इसी की तरह सवाल है, कौन सा, ये 12वां सवाल, इसको करके देखना, इस सवाल को करके देखना, अगर नहीं होता है तो कल मैं कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, 1.5 घंटा के आपकी लगभग क्लास हो गई। ठीक है, एक क्लास ये होगी, 2 क्लासों में इसके लिए और खत्म कर देंगे।
अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, 2 नहीं तो 3 क्लासों में कर देंगे, ठीक है। और मेहनत करते रहो भाई, बस जिन्हें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम नहीं किया है वो स्पीड डिस्टेंस और टाइम कर लें। उसकी आपके लिए पीडीएफ मैंने बना के दे दी, कल टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, आपके लिए मिल गई होगी, ठीक है। किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, उसमें सवाल लिख के भेज दे, ठीक है। और भाई डीआई के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर रह गए हैं बच्चों के। पहले अगर वो सब जब तक ना सीखेंगे तो डीआई फिर इधर से सुनोगे उधर से निकल जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो तो समझ लेगा। अब मैं बिल्कुल, मुझे तो सब बच्चों को लेके चलना है ना साथ में, तो उसके लिए बस सॉरी चाहता हूँ जो आपके कहने पे मैं नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे आप करते रहो, पढ़ते रहो, मैं मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। और जब मैथ्स खत्म करूंगा तो आप देखना, आपको कोई चीज़ बचेगी नहीं। 1% अगर कोई चीज़ दिमाग से मेरे रह गई है, निकल गई है, वो चीज़ भला रह रही हो, वरना मैंने कोशिश की है हर तरह का टाइप कराने के लिए। आजकल एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी हिसाब से मैं आपके लिए सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। तो डेली रात 8 बजे आ जाया करो ध्यान से। और जो भी तुम्हारे साथी हैं उनके लिए बता दो, जिसे ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आइए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए भाई इतना ही। धन्यवाद।